मोहसिन नकवी ने ये जो फैसला किया ना कि ये खड़े ही स्टूड इस ग्राउंड एंड सेड कि जी नो नथिंग डूइंग, मैं ही यहां पे खड़ा रहूंगा, लेनी है तो लो, नहीं लेना तो भाड़ में जाओ। ठीक है, और वही हुआ कि पूरी भारतीय टीम जो है फिर भाड़ में गई। आपका मूवमेंट है, आप जीते हुए हैं, आपका काम है भंगड़े डालना, जश्न मनाना, खुश होना। ये हरकत करके एक्चुअली आपने अपना खुद फंक्शन बेड़ा कर किया। उसका होता क्या होता, तो आइडियली तो ये होता ना कि जनाब आप ट्रॉफी लेते, ट्रॉफी लेके बैठ के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते, भारतीय शौकीन वहां पे होते, वो आपके लिए तालियां बजाते, वो सब कुछ करते। आपने पूरे फंक्शन का खुद बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें ये सील लेनी, लेनी चाहे जो मर्जी हो जाए, ट्रॉफी नहीं लेनी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसी मैच, ये जो फाइनल मैच है कल रात को जब ये खत्म हुआ, तो उसके बाद एक और भी, सिर्फ ये नहीं हुआ कि ट्रॉफी नहीं ली, इन्होंने कहा जनाब हम जो कमेंटेटर्स हैं, जो पोस्ट मैच एक गुफ्तगू होती है प्लेयर्स के साथ, हम पाकिस्तानी प्लेयर्स से गुफ्तगू नहीं करेंगे। यानी कि वहां पे वकार यूनुस थे, वकार यूनुस से बात की जा सकती है, उन्होंने कहा जी हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो संजय मंजरेकर जो है वो गए और जाके उन्होंने भारतीय क्रिकेटर से जो है वो गुफ्तगू की, विच वाज सो चाइल्डिश। इसकी वजह मैं क्यों, मैं इसकी वजह आपको बताता हूं, क्योंकि उससे पहले जब पोस्ट मैच, इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था इस फाइनल से पहले, तो उसके अंदर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उरूज मुमताज वहां पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो खड़ी हुई थी और उन्होंने इंडियन कैप्टन से बात भी की, इन्होंने सब कुछ किया। तो मैं उस वक्त भी कह रहा, मोहसिन नकवी ने ये जो फैसला किया ना कि ये खड़े ही स्टूड इस ग्राउंड एंड सेड कि जी नो नथिंग डूइंग, मैं ही यहां पे खड़ा रहूंगा, लेनी है तो लो, नहीं लेना तो भाड़ में जाओ। ठीक है, और वही हुआ कि पूरी भारतीय टीम जो है फिर भाड़ में गई। और मैं इसको किस तरह देखता हूं, ये बिल्कुल वही उसी तरह की हरकत है कि आपका अपना फंक्शन था। बेसिकली आप जब एक टूर्नामेंट जीतते हैं, आप एक फाइनल जीतते हैं, अब ये आपका मूवमेंट है, आपका मूवमेंट है, आप जीते हुए हैं, आपका काम है भंगड़े डालना, जश्न मनाना, खुश होना। ये हरकत करके एक्चुअली आपने अपना खुद फंक्शन बेड़ा गर्क किया। उसका होता क्या होता, तो आइडियली तो ये होता ना कि जनाब आप ट्रॉफी लेते, ट्रॉफी लेके बैठ के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते, भारतीय शौकीन वहां पे होते, वो आपके लिए तालियां बजाते, वो सब कुछ करते। आपने पूरे फंक्शन का खुद बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें ये सील लेनी, लेनी चाहे जो मर्जी हो जाए, ट्रॉफी नहीं लेनी। तो एक बात वो, मतलब जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह की कोई शादी हो रही है और दूल्हा जो है ना वो इस बात के ऊपर फंस गया कि जनाब आपने जो है वो खाने की डिशों के अंदर जो ये वाली डिश क्यों डाली, वो वाली डिश क्यों नहीं डाली। ये बेसिकली वो वाली हरकत है। और उसके ऊपर आप जो है वो कहते हैं जनाब बारात वापस जाएगी, अब शादी नहीं होगी, तो ना करो, डजंट मैटर। शादी का फंक्शन तो आपका अपना था, ये जश्न वगैरह जो था वो तो आप लोगों ने मनाना था, आप ना करें। लेकिन मैं सिर्फ एक मिनट के लिए, मतलब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा कि इनकी जहनियत, इनकी नफरत जो है वो किस हद तक फैल चुकी हुई है कि अगर आप शुरू से देखें ना, एशिया कप एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था तो और वो उस वक्त ट्रॉफी की रूनुमाई हुई थी और कैप्टन जो है वो सारे बैठे थे, उसमें सलमान अली आगा भी थे, सूर्य कुमार यादव भी थे। तो उनके बीच में जो है वो राशिद खान को बिठाया गया था, अफगानिस्तान के कप्तान को, कि दोनों में एक सेपरेशन रहे। लेकिन बाद में वहां पे दोनों के हाथ मिलाने की, इंडियन और पाकिस्तानी कप्तानों के आपस में हाथ मिलाने की एक तस्वीर आती है, फुटेज सामने आती है और एक वबाल शुरू हो जाता है इंडियन मीडिया के अंदर कि ये क्या कर दिया तुमने, हाथ मिला दिया, हाथ मिला दिया, हाथ मिला दिया। और इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक का ऐसा रिएक्शन आता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी मजबूर हो जाता है ये फैसला करने में कि जनाब आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आपने हाथ नहीं मिलाना। और उसके बाद करते 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 ये सारी बेवकूफियां जो है आगे चलती रहती हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो एक्चुअली आपके फास्ट बॉलिंग है, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 7 मैचेस चले, सिर्फ 5 दफा उन्होंने बैटिंग की और उन्होंने 83 रन स्कोर किए। यानी कि एक जो बॉलर है, आप एक स्पेशल बैट्समैन के तौर पे आपको भर्ती किया हुआ है, आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर से भी कम स्कोर कर रहे हैं। ये आपका हाल है। आप कप्तान है, कप्तान जिसका काम था एक्चुअली, जब आपको इतनी प्यारी बेस मिल चुकी हुई है, आपके 11वें 12वें ओवर तक बड़ी जबरदस्त आपको बेस मिल चुकी हुई है, वहां से आपने कैरी करना है, आखिरी 7 ओवर तक जो है वो आपने कैरी करके आगे लेके चलना है। लेकिन आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस क्या होती है कि सलमान अली आगा साहब 8 रन बना के जनाब वापस चले जाते हैं। हुसैन तलत साहब, उनको जनाब लाया जाता है, हुसैन तलत जो है उन्होंने माशाल्लाह कैच भी ड्रॉप किया और सिर्फ 1 रन उन्होंने बनाया। मोहम्मद नवाज आते हैं 6 रन। मतलब टोटल आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बुरी तरह एक्सपोज होता है, बेड़ा गर्क करके रख देते हैं आप मैच का। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी वो इस मरतबा फाइनल के अंदर चले ही नहीं, पीछे फिर भी वो स्कोर कर रहे थे राउंड मैचेस के अंदर। यहां पे आके कोई रन बनाए बगैर वापस, फहीम अशरफ कोई रन बनाए बगैर वापस। एंड में अबरार अहमद जो है वो रह जाते हैं। 146 रन पाकिस्तान अपने 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलता। आप 19.1 ओवर सिर्फ खेलते हैं और आप 20 ओवर, अभी आपकी 5 गेंदें बाकी थी और आपका बैटिंग लाइन ही खत्म हो चुका हुआ था। आप मेरी नजर में पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर जो है 12वें ओवर के बाद आप मैच हार चुके हुए थे। ये आप पहली दफा हारे। चलें।